व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़ौज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फन्तहुम मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तअदिलु फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला तऊलु। रब से पहले ये मसला है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हम और आप देख रहे हैं एक मजलिस सजी हुई है अल्लाह की तौफीक से। जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई है अल्लाह ताला उनके मीज़ान हसनात में इसको जगह दे दे। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे अरे मौलवी साहब ये सब करने की जरूरत क्या है, जलसे जुलूस से क्या होते हैं, उससे अच्छा है कोई डिस्को डांसर रहे, कोई छल्लम छल्लो रहे, कोई प्रोग्राम हो जरा उसमें हंसी मजाक हो तो अच्छा रहे। ये सब करने से क्या होता है? और कुछ पढ़े लिखे लोग ही नबियों वाले काम से नफरत करने लगे हैं, जबकि नबियों वाला काम जो है उसमें सवाब ही सवाब है। कुरान करीम की आयत मुबारक कीजिए वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 आयत नंबर 55। या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नसीहत कीजिए, नसीहत से ईमान वालों ही को फायदा होता है। कोई आए या ना आए, कल क़यामत के दिन एक बेचारे नबी ऐसे भी आएंगे तो उनका मानने वाला एक आदमी भी नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। तो फायदा हो कि न हो, नीयत अगर आपकी सही है तो अल्लाह ताला बरकत देंगे। हदीस के अंदर आया सही बुखारी किताब हदीस नंबर 57-52 और नबी लैसा माअहु अहद, कल क़यामत के दिन एक नबी ऐसे होंगे जिनका मानने वाला एक आदमी भी नहीं। तो इसलिए ये नबियों वाला काम ऐसा है कि हमें और आप कोशिश करते रहना है, मेहनत करते रहनी है। इसलिए हम और आप बेहतरीन उम्मत है। वो लोग काबिल मुबारकबाद हैं आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने ये मजलिस सजाई है। मेरा जो उन्वान है शादी के बारे में, शादी का उन्वान एक ऐसा है, निकाह का टॉपिक एक ऐसा है कि जिनकी शादी हो गई वो भी सुनना चाहते हैं, जिनकी नहीं हुई वो भी सुनना चाहते हैं, जिनकी हो गई वो भी सुनना चाहते हैं। वो इस तरीके से कि मौलवी साहब क्या बता रहे हैं, मेरी शादी उस हिसाब से हुई कि नहीं हुई, और जिनकी नहीं हुई वो लोग सुनना चाहते हैं कि मैं शादी ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, बहुत सारे अरमान लिए बैठे हैं। अपने यहाँ ये देखिए आजकल शादी जो है बहुत लेट हो रही है, 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल। अच्छा आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी एजुकेशन का मसला है, पढ़ाई लिखाई का, पढ़ लिख रहे हैं। बेटिया 25 साल की हो गई पढ़ लिख रही, 30 साल की हो गई पढ़ रही है, 35 साल की हो गई पढ़ चुकी है, 40 साल की हो गई 3 टाइम की है, रिश्ते नहीं आ रहे। और माँ बाप भी क्या सोच रहे हैं, वेल सेट होना चाहिए, ना वेल सेट। एक जगह हम लोग रुक गए चाय पीने के लिए, तो वेटर से कहा भाई आपकी शादी हो गई? अरे जनाब जी अभी शादी का जब पाँव पे खड़ा होगा तो शादी होगी। अभी क्या पाँव पे खड़े नहीं कि हाथ पे खड़े उतरे? अभी तो माशाल्लाह अभी पाँव ही से चल रहा है। अरे मौलवी साहब आपको नहीं पता, पैसे वाला पैर जब हो जाएगा तो शादी हो जाएगी, है कि नहीं? जो न करे बाबू भैया वो करे रुपया, सबसे बड़ा है पैसा पी, न बाबू न भैया सबसे बड़ा रुपया। तो शादी का मसला जो है अपने यहाँ दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है। दान दहेज का मसला तो जान ही रहे हैं, हराम है फिर भी लोग ले रहे हैं। बाराती वाला मसला तो हम और आप जानते ही हैं, फिर भी खाने के लिए जा रहे हैं। एक सवाल है मेरा कि बाराती में अगर दाल भात भरता खाया जाए और खिलाया जाए तो कैसा रहेगा? आवाज आ रही है? कहाँ पे बैठे हो आप? कम आ रही है। कहाँ है माइक वाले भाई? माइक वाले भाई कहाँ है? ठीक है आवाज? अब आवाज ठीक है? ठीक है। अगर शादी अगर बाराती लोगों को दाल भात भरता खिलाया जाए तो कैसा रहेगा? आ रही उर्दू आ रही समझ में? दाल भात भरता अगर खिलाया जाए और खाया जाए तो कैसा रहेगा बाराती जाने में?
बारातिया नहीं जाएगा। बोले अरे मौलवी साहब जब दाल भात आपका घर में नहीं चलता तो बाराती में कहां से चलेगा, है ना। मेरे भाइयों सब लोग बोलते हैं गलत है गलत है गलत है, लेकिन सब लोग कर रहे हैं। कैसे होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। शादी का मसला बड़ा गंभीर होता जाता है। जिना आसान है, शादी मुश्किल। बैल बाछे की तरह बउआ से बिक रहा है, बैल बाछे की तरह। और एक जुमला मैं अक्सर कहता हूं, जिसके पास घर नहीं है वो जहेज मांगता है, और जिसके पास घर है वो जहाज मांगता है। उर्दू आई समझ में? जिसके पास घर नहीं है वो जहेज मांगता है, और जिसके पास घर है वो जहाज मांगता है। कुरान करीम की आयत को गौर कीजिए। शादी करने पर उभारा जा रहा है, और शादी करवाने पर, शादी करो करवाओ। फन के हो मापा वाला निसा इमना वसुला सवा, शादी करो 2-2 से 3-3 से 4-4 से। ये तर्जुमा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, वाह। और अगर किसी की दूसरी शादी है, 2 है, तो सब बोलते 2 जुरू वाला जा रहा है, फलाना आदमी जुरू वाला है। और अगर वो इंसाफ के साथ रखे हुआ 3 को, देखिए ना 3 को रखे हुआ है, 4 को और 4 को रखे हुआ है, मजाक उड़ाता है ना। अल्लाह ने ताकत दे रखी है और रखा, और इंसाफ सही एक है। मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये कि शादी के मसले में जागरूकता पैदा कीजिए, बुराइयां मत फैलाइए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों को जब भी देखते तो उभारते, ये नहीं पूछते क्या पढ़ रहे हो, क्या हासिल किए, एजुकेशन में कितना आगे निकले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सही बुखारी किताब निकाह हदीस नंबर 5066, कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबाबन ला नजिदु शैअन। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चंद नौजवान थे और हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, देखिए कुछ भी नहीं है, चंद नौजवान हैं। या माशर शबाब मन इस्तता अल बाअत फलियतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़र्ज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजा। ऐ नौजवानों, शादी कर लो, जहां मुलाकात हुई शादी कर लो। इसलिए इमाम साहब की भी जिम्मेदारी बनती है, गांव भर के जिम्मेदारों की भी जिम्मेदारी बनती है कि नौजवानों से जब भी मुलाकात हो उनको कहीं शादी कर लो। क्यों? निगाहें नहीं रहेंगी, शर्मगाहों की हिफाजत होगी। और अगर ये ताकत नहीं है तो रोजे रखो। आप इस हदीस को गौर कीजिए कि सहाबी कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं शादी कर लो। जिन अपने यहाँ है अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके बेटे, यानी ये दोनों बाप बेटे, अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस बाप बेटे। आपको मालूम है दोनों के दरमियान उम्र का कितना गैप है? तकरीब तहजीब उठाइए, दोनों के दरमियान उम्र का गैप है बाप बेटे में। अंदाजा लगाइए बाप बेटे में कितने उम्र का गैप होगा? 15 साल, 20 साल नहीं, बाप बेटे में सिर्फ और सिर्फ 11 साल का गैप है। अरे जल्दी शादी कीजिएगा अपने बच्चों की, तो खुद जवानी ही में आप रिटायर हो जाइएगा, यानी जवानी ही रहिएगा, आप जवानी ही में रहिएगा, जवान ही रहिएगा, और आपके बच्चे कारोबार करने लगेंगे और दोनों भाई लगेंगे, बेटा और बाप दोनों भाई की तरह लगेंगे। उम्र निकल जा रही है, शादी हो गई। अरे भाइयों गौर करने की जरूरत है। मैं माँ बाप से, वालिदैन से, पेरेंट्स से अपील करता हूँ कि अपने बच्चों की शादी जल्दी। मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैंने अपनी एक वीडियो बना रखी है कि मेरी शादी 2050 में होगी। अरे
तो नीचे किसी ने कमेंट्स किया, अरे मौलवी साहब आपकी शादी तो हो गई। तो मैंने कहा नहीं, ये मेरी आवाज उनकी आवाज है जो शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनके माँ बाप क्या बोलते हैं, अभी तो बउआ है, 25 साल का है, 30 साल का है। तो आप अगर 60 साल के हैं, 80 साल के हैं और आपका बेटा 50 साल का, फिर भी बउए रहेगा, बउआ रहेगा कि नहीं रहेगा, तो बड़का हो जाएगा। लोग नहीं कर रहे। कई नौजवानों ने फोन किया और कहा कि मौलवी साहब हम लोग शादी करना चाहते हैं, लेकिन जिनके पास हम निकाह का पैगाम भेज रहे हैं वो पूछते हैं पैसा कितना कमाते हो, घर है तुम्हारे पास? अच्छा, लोग बोलते नहीं दीनदार चाहिए, दीनदार चाहिए। सीधा बोलिए ना, मालदार चाहिए। चाहे शराबी, कबाबी, जुआरी, बेईमान काहे ना है, होने वाला दामाद कैसा चाहिए? मालदार चाहिए। अरे कम से कम गाड़ी में तो आपकी बेटियां घूमेगी, बंगला में तो रहेगी। बंगला, एक जगह मैंने ऐसे तस्वीर की, एक आदमी आके रोने लगा। बोले काहे रो रहे हैं आप? अरे आपकी बेटी तो बंगले में ऐश कर रही है। अरे मौलवी साहब हमने बंगला देखकर दे दिया, बंगला देखकर दे दिया, आज मुझे अपनी बेटी से मिलने के लिए इजाजत नहीं है, मैं मिल नहीं सकता अपनी बेटी से। अच्छी बात है। तो बेटियां किसको देना है, दीनदार को, मालदार को? मालदार ईमानदार को। मेरे भाई शादी जल्दी कीजिए, जल्दी कमवाइए। ज़िना आम होते जा रहा है, चोरी छुपे सब चल रहा है और सबको पता है। अब कुछ भाई ऐसे हैं जो अपनी बीवी को रखते हुए भी साइड से चोर दरवाजा खोले हुए हैं। और इसमें कुछ बहन की भी बड़ी गलती है, कुछ औरत की भी बड़ी गलती है। वो क्या केयरलेस है। अब इंग्लिश में मैंने बोल दिया, केयरलेस है, बताना पड़ेगा। घर पे रहती है तो प्याज और लहसुन वाला कपड़ा पहन के रहती है, और जब शादी ब्याह में जाती है तो भाभी अस्सलाम वालेकुम, चाची सलाम वालेकुम, फलनमा की जोरू जा रही है, उसकी पुतोह है। और बेचारा खुद का आदमी जो उनका मर्द है वो तरसते रहता है कि अपनी जोरू को नए कपड़े में देख लूं। वो इंतजार करता है कि शादी में वो तैयार होगी, मैंने भी देख लेना। मसला तो है। अगर बीमारी नहीं है तो आप अपने शौहर को क्यों रोक रही हैं? चोर दरवाजा खुल सकता है, और ऐसे कई चोर दरवाजे खुले हुए हैं। बीवी को भी पता है और वो बर्दाश्त करती जा रही, चोर दरवाजा खुला रहे, जायज तौर पे निकाह नहीं करनी। देखने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है। आइए अपने बच्चों की शादी जल्दी करवाइए, ज़िना पर रोक लग जाए, बुराई जो है वो रुक जाए। अगर हम सब लोग फिक्र नहीं करेंगे तो मसला गड़बड़ हो जाएगा। हमारा अखलाक बहुत गया गुजरा है। अब आप ही बताइए, अल्लाह ताला हमारे लिए लोगों के सामने खोल के रख दे तो हमें और आपसे कोई मोहब्बत करेगा? कोई नहीं करेगा। मेरे भाई शादी की तारीख से फिक्रमंद रहे। एक जुमला और मैं कहता हूं, और पहले माफी भी मांग लेता हूं। आप लोगों ने माफ किया कि नहीं किया? और अगर बोलेंगे कि मौलवी साहब सही है तभी बोलूंगा वो जुमला, नहीं तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये जुमला बोलने के बाद टेंशन हो जाता है। तो ये जुमला बोलूं कि ना बोलूं? बोले, लेकिन पहले माफी। औरत बेवा होती है, ये सबको पता है, औरत बेवा है। आजकल मर्द भी बेवा है। देखिए, इसलिए तो बोला कि पहले माफी मांग लेता हूं। आजकल मर्द भी बेवा है, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, 55 साल के हैं, 60 साल के हैं, उनकी वाइफ गुजर गई, वाइफ गुजर गई तो उनके बच्चे लोग उनको शादी नहीं करने दे रहे, तो वो बेवा है कि नहीं है?
वो शादी करना चाहते हैं। अब्बा क्या कीजिएगा शादी करके, हम लोग हैं ना, बहू है ना। अरे बहू है तो, लेकिन हर काम के लिए बहू थोड़े ना है कि नहीं? इसमें कौन गौर करेगा? और अगर हिम्मत कर दे उसने शादी भी कर ली तो दखल खत्म। बाल बच्चे जितने हैं ना वो सब बेटा बेटी बातचीत नहीं करते। एक शायर से मेरी मुलाकात हुई मुंबई में, वो शादी करना चाहते हैं, उनकी वाइफ गुजर गई और ये बच्चे लोग करने नहीं दे रहे। अरे बोले साहब क्या होगा, मैं तो यहाँ तक तैयार हूँ कि मेरी पूरी प्रॉपर्टी ले लो लेकिन मुझे शादी करने दो। लेकिन बेचारा इज्जत वाला। इसलिए एक जुमला मैं अक्सर कहता हूँ और आप लोगों को बुरा लगेगा, ये हमारी औलाद मतलबी है। जब तक मतलब है तो अब्बा अब्बा अब्बा, और जब मतलब खत्म हो गया तो डब्बा डब्बा डब्बा। मेरी उर्दू खराब है इसलिए उर्दू को बर्दाश्त कर लीजिएगा, लेकिन जो मतलब मैं बताने जा रहा हूँ और जो चीज बता रहा हूँ वो चीज खराब है क्या? हमारी जोरू भी मतलबी है, पैसा है आप पैसा खत्म हो गया तो सांप सांप सांप, पूरा खेल पैसे का है। अरे एक आध 2 महीना मेरा पैसा में से जेब भर के क्या होगा बताइए ना। हाँ? अरब में कमाने के लिए गए हैं, बाल बच्चों के लिए गए हैं अरब में कमाने, बीवी का फोन सिर्फ आता हेलो सलाम भी नहीं करेगी, पैसा भेजिए, नो सलाम, गलत बोल रहा हूं, हंस रहे नो सलाम, फिर मंगेगा पैसा भेजिए, कभी पूछा भी नहीं नाश्ता वास्ता दिए। अरे आपकी तबीयत कैसी है? मेरे भाई शादी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। वो बेचारा परेशान है और आज मर भी गया। साहबा के जमाने का वाक्य देख लीजिए, सुन लीजिए, सही किताब का हदीस नंबर 1400। अलकमा बयान करते हैं मैं अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मिना में था। आज के मुस्लिम जब वैसे भी रहे होंगे मिना में, बोले मैं मिना में था तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हो गई। तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा तीसरे खलीफा ने अपने या अबा अब्दुर्रहमान अला नज़ूकी जो कि जारी है शाद खत्म। ऐ अबू अब्दुर्रहमान, यानी अब्दुल्लाह बिन मसूद से कहा, ऐ अबू अब्दुर्रहमान मैं चाहता हूं कि आपकी शादी ऐसी नौजवान लड़की से कर दूं ताकि आपका पुराना जमाना याद आए। देखा कैसे लोगों को फिक्र थी, एक बेचारा जिसकी बीवी गुजर गई है उसकी फिक्र। आज हमारे समाज में पूरे लोगों को फिक्र है क्या जिनकी दुनिया गुजर गई है? नहीं। वो बेचारा अगर कुछ बात भी करता है तो सब बूढ़ी घोड़ी लाल लाल, कैसा लगा? सब सही बूढ़ी घोड़ी लाल लगा, मजाक उड़ाता है। साहब की जिंदगी देखिए, बीवी नहीं है, फिक्रमंद है। मैं आपकी शादी कराना चाहता हूं, आज है तो तैयार हो। वो साहब बंगल वाले मुझे बोले अरे साहब पैसे ला के लीजिए ना, मेरे साहब कहां से ला के लाएंगे, कौन देगा, बड़ा मसला है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हदीस सुनाई, मन इस्तता मिनकुम अल-बाअ फयतज़व्वज फइन्नहु अग़द्दु लिल-बसरि व अहसनु लिल-फ़र्ज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई ताकत रखते, जिस्मानी ताकत भी और माली ताकत भी, ताकत रखे तो शादी करे, निगाहें लानी रहेगी, शर्मगाह की हिफाजत हो। आज अपने समाज में ये जुमला और मैं बोलने जा रहा हूं, पहले माफी मांग लेता हूं। जो जुमला बोलने जा रहा हूं, जिना करने के लिए, गलत काम करने के लिए जात पात धर्म को कोई देखता, मेरी उर्दू नहीं आएगी शायद। जिना करने के लिए, गलत काम करने के लिए क्या कोई जात पात धर्म देखता?
जो करता है पूछता है तेरा धर्म क्या है, अरे तेरा कास्ट क्या है। लेकिन शादी के लिए एक बड़ी रुकावट जो है अपने यहाँ, एक बड़ी रुकावट शेख सैयद खान अंसारी चलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं चलेगा। और ज़िना करने के लिए बोलबे नहीं कर रहे। अरे ज़िना करने के लिए, गलत काम करने के लिए, चोरी छुपे जो चल रहा है, जात बरादरी है, लेकिन निकाह के लिए एक जोक है, सुना ही देता। खान का मसला सेट हो रहा था कहीं, तो दो मौलवी साहब बैठे हुए थे बात करने को, सच्चा वाकया सुना और नाम नहीं लूंगा। मौलाना लोगों को क्या बोलते हैं पता है आपको? जो मौलाना लोग होते हैं उनको शेख बोलते हैं। शेख मतलब वो सरनेम शेख नहीं, इल्म के हिसाब से बड़े आदमी हैं। तो एक जगह बात चली, दोनों खान थे, तो बात करने वाले ने बात शुरू की, देखिए अपनी यहाँ कितनी बड़ी जाल है सब कुछ। तो कहा शेख साहब आप फरमाइए, शेख साहब आप फरमाइए। तो लोगों ने सुना, अरे खान साहब शेख कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये शादी किस कास्ट में हो रही है, कहां क्या हो रहा है, तो आप शादी नहीं होगी। अरे भैया वो इल्मी शेख थे, इल्मी मौलाना थे, इल्मी बात हो रही थी, न के वो खान न के शेख सैयद पठान। मेरे भाई ये जात बरादरी ने भी हमारी शादी में रुकावट नहीं हो रही। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर नहीं हो रही। कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं है, न कोई लाने को तैयार है, लेकिन बात सब करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का एक वाकया देखते थे। हम जिससे नफरत करते हैं और जिसको अपना दामाद नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ने उसी में भलाई की। मुसरत अहमद हदीस नंबर 1997 जुलैबी, जिनकी सभी सूरत ज्यादा अच्छी नहीं है, जुलैबी रज़ियल्लाहु ताला। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलैबी के लिए निकाह का पैगाम खुद लेकर एक अंसारी सहाबी के यहाँ गए। अब देखिए जुलैबी रज़ियल्लाहु ताला के लिए पैगाम निकाह का पैगाम लेकर कौन जा रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज अपने समाज में भी कुछ लोग होना चाहिए। अब ये जुमला अगर मैं आज के हिसाब से शेयर कर दूं तो दूसरा माना हो जाएगा। वो क्या? हाँ, वो लोग लेते जाते हैं या मैच कराते हैं, और मैचिंग क्या हो गया? दलाल लोग। और दलाल लोग की फिर पिटाई भी अच्छी खासी होती है। और जो बीच वाले होते हैं क्या बोलते हैं? अगुआ। और अगुआ को क्या पहनाते हैं? भगुआ। और कभी मसला हुआ तो लेटम पाट, उस तरफ से पैसा लिया, इस तरफ से पैसा लिया। अब लड़की को दिखाने के लिए अब आप लोग क्या ये रिवाज है कि नहीं, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अक्सर जगहों पे क्या हो गया है, आमने सामने कहाँ ले जाने का? होटल में। और होटल वाले भी एकाक रूप उसी के लिए फिक्स करके रखे हुए हैं, पूरे चेहरे पर क्रीम पोत के और एकदम ब्लैक एंड व्हाइट को खत्म करके और अपने हिसाब से बना के पेश किया जा रहा है। अब एक जुमला में कहूँ तो लोग बोलते हैं मौलवी साहब आप फंसाते होते। मौलवी साहब हंसाते नहीं है, अपना फंसाते हैं। जो सही वाकया वो बता देते हैं। दुल्हा मियाँ 2 मरतबा बेहोश होते हैं, दुल्हा बाबू 2 मरतबा बेहोश होते हैं। वो कब? जब जैसे ही मुलाकात हुई तो बेहोश हो गए, और सुबह जैसे ही उनका पूरा मेकअप उतरा फिर बेहोश हो गए। और नियत फोटो में नाटी को लंबी को ये 300 मोटी को पतली को मोटी 300 है सब चल है। मुझे तो ये समझ में नहीं आई बात, आप लोगों को भी समझ में आना। ये अंग्रेज लोग चले गए, बोले भाई अल्लाह ने तो बनाया, अल्लाह ने इसको भी बनाया,
अल्लाह की बनाई हुई चीज बहुत खूबसूरत है। आदमी काला काला का ही क्यों न हो, अल्लाह की मखलूक है। हमारी माए बहनें जो लड़की देखने जाती है ऐप कैसे निकालती है, हमारा बउआ तो हीरो है और ये इसकी नाक मोटी है, आंख पतली है और चेहरा लंबा है और बदन हाथी की तरह है। 100 भर गई है, साड़ी पहन के आ गई है, खाना खाना खा गई है और रिजर्व करते जा रही है, हमारा बउआ हीरो है। अगर आपका बउआ हीरो है तो किसी की बउआ भी हीरोइन है। आप काहे को किसी में ऐप निकाल लें, और ये ऐप निकालने की वजह से ही रिश्ते नाते नहीं हो रहे। ऐप निकालने की वजह से ही रिश्ते नाते नहीं हो रहे। और कुछ लड़के ऐसे हैं कमाते उमाते नहीं है, कुछ लड़के कमाते उमाते नहीं है, लेकिन वो 100, 200, 300 लड़कियों की फोटो देते थे, अरे नहीं, और फिर अकेले ऐसी जगह पे पहुंच जाता है तो कोई हिसाब ऐसा रुकावट सब बता रहा हूँ शादी में। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम लेकर गए हैं। इसलिए जिम्मेदारों के लिए जरूरी है कि किसका बेटा किसकी बेटी शादी कराओ। और एक चीज याद रखिएगा, अब आप लोग के गांव में क्या ये मैं नहीं जानता, भाई गांव की शादी गांव में काहे नहीं हो रही है, रिश्तेदारी में क्यों नहीं हो रही है? लोग बोलते हैं दूर जाने का, दूर देखने का, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, टेंशन नहीं रहेगा। अरे गांव भर के रहेंगे, रिश्तेदार के रहेंगे, वो देखी वाली है, सब जानते हैं कैसी है क्या है। अब बाहर वाली कैसी आएगी, क्या होगा नहीं होगा, ये भी बड़े मसाइल है। रुकावट प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम लेकर गए। तो पूछा संसारी साहब से, जरूरी नहीं मिलता। अब देखिए, अगर ये मुरी साहब अगर बोलते तो सब याद लिखेंगे जो जुमला मैंने कहा, ये हदीस है, जरूरी नहीं मिलता। ए भाई तू अपनी बेटी की शादी नसीब कर दे, ऐसा जुमला बोलने की हिम्मत है किसी में? बोलिए। ये जिसने भी कहा अपनी बेटी की शादी नसीब कर दीजिए, पिटेगा। आजकल लड़की वाला सब बैठा हुआ है कि लड़का वाले आएंगे, लड़का वाले आएंगे तो शादी होगी, चाहे बुढ़िया हो जाए। जी नहीं, लड़की वाले भी चल के जाना। अभी वाकया सुना हुआ, पहले ये वाकया को खत्म करता हूं। मुसलमान अहमद की हदीस, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जरूरी नहीं बना कि ऐसा करो कि अपनी बेटी की शादी किससे कर दो। वो साहबी ने कहा, ये तो मेरा नसीब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में मेरी बेटी है। नसीब की बात। आजकल लोग मौलवियों को अपनी बेटी नहीं दे रहे, क्या है हम पैसे लेंगे, गरीब अमीर का। पहले जमाने में दे देते थे अल्हम्दुलिल्लाह, आज के लोग दे देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो रुझान कम हो रहा है। डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, बंगला वाला, गाड़ी वाला, सब वाला, स्कॉर्पियो वाला, सबको दे देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। लोग ये कितना बिघा तो नहीं है, अरे क्या कमा रहा है ये नहीं पूछा, नंबर नहीं। आज तक मैंने जानता इल्ला माशाअल्लाह, जो पूछते मत, बउआ नमाजी है कि नहीं, गाड़ी भी है कि नहीं, लाइसेंस नहीं, लाइसेंस से आएगा। और लाइसेंस वाला के पास जो सुन्नती लाइसेंस है, अगर निकाह का पैगाम गया किसी लड़की के पास, तो लड़की क्या बोलती है कि गाड़ी पे मुझे इसलिए बोला खत्म करो। और कितने माँ बाप भी बोलते हैं बेटे को, बेटा गाड़ी साफ कर ले, बुढ़वा नहीं। अरे जब बुरा हो जाएगा, मस्जिद का मुतवल्ली बन जाएगा, तब गाड़ी रख लेना। अभी कहा गाड़ी रख लेना, कितने माँ बाप को गाड़ी में रखना है। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, और मेरे सामने उन दोनों का चेहरा है, नाम नहीं बोलूंगा। बाप का भी चेहरा जो गाड़ी छीड़े हुआ है, और बेटे का भी चेहरा है माशाअल्लाह जिसको सुन्नत से पूरा रखा है। अब बाप दुश्मन बना हुआ छिला, मेरे भाई रुकावट। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो
उन्होंने कहा खुशी की बात है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, मैं अपने लिए शादी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो जुलैबीब जो है ना, मैं उनकी शादी की बात कर रहा हूँ। आप अपनी बेटी जुलैबीब को दे दीजिए, जुलैबीब को। तब उस आदमी ने कहा, उस अंसारी साहब ने, कि मैं अपनी बीवी से मशवरा करता हूँ। आजकल हमारी और आपकी बीवी क्या कहती है, अरे हमसे तो कोई मशवरा ही नहीं करता, जबकि शादी ब्याह में पूरे काम वही करती है, मार्केटिंग कौन करती है बताइए, मार्केटिंग कौन करती है, फैशन में हमारी घर की लेडीज करती है मार्केटिंग माशाल्लाह। और जैसे वो मार्केट में जाती है, कपड़ा वाला मसला होता है, आपा 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 बोल के अच्छा छापा मार देता है, सीधा पैसे, आइए आइए आंटी 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 आइए, वो कपड़े ला रही हो, कपड़ा आपको ला के देना पड़ेगा बेटिया को, वो 20 जोड़ी 50 जोड़ी चाहे कर्जा ला के लाइए, और जो जितना गरीब है उतने ही ज्यादा कर्जा ला के बेटिया की शादी कर रहा है। और कुछ लोग तो ज़कात भी दे रहे हैं, कुछ लोग ज़कात का पैसा भी इसमें लगा रहे हैं, जो कि कहीं कुरान के आयत के नहीं आया है ही नहीं, और वो दान दहेज को प्रमोट कर रहे हैं ज़कात के पैसा से। कर्जा नहीं चुकाएगा किसी मौलवी का, किसी के काम नहीं आएगा, लेकिन दे रहा है और अपना बड़का मुफ्ती बना बैठा है। कितने लोग मिले, अरे मौलवी साहब तो पैसा जो है ना ज़कात वाला दान दहेज के दे देते हैं ताकि बेटिया की शादी हो जाए। सोच अच्छी है, लेकिन ज़कात वाला कह दीजिएगा, अपना पैसा दीजिए, अपना दीजिएगा, ज़कात का कह दीजिएगा, ज़कात इसका हक है, उसको दे दीजिए। कुरान की आयत में इसको लिखा हुआ, उसको अदा कर दीजिए, उसको लिखा हुआ कि दान दहेज के लिए देना है, लगा रहे बढ़ावा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कहा कि मैं अपनी शादी नहीं करना चाहता जुलैबीब की, तो उसके बाद में कहा लड़की के कि मैं अपनी बीवी से मशवरा करता हूँ, और जैसे अपनी बीवी से कहा कि जुलैबीब के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ मांग रहे बिटिया का, तो मालूम है उसकी मां ने क्या कहा, औरत खुद औरत की दुश्मन है, और औरत ही ज्यादा ऐब निकालती है। मेरा दामाद तो लाखों में एक है, सुभान अल्लाह, खरनमा का मामला सबसे खराब है, वाह। तो जैसे सुना जुलैबीब के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ मांग रहे हैं, उसने कहा जुलैबीब नहीं, जैसे उर्दू होते नहीं, वैसे अरबी में भी लिखा है, मुस्लिम अहमद की हदीस 1978 जुलैबीब लगा दीजिए। अब आप बताइए, बड़ा मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम लेकर गए हैं बेटिया का जुलैबीब के लिए, तो वो तैयार नहीं हो रही है। अल्लाह वाली औरत ने सीधे पहले अल्लाह वाली औरत का देखिए, बेटिया को पता चला तो बेटिया ने पूछा, बेटिया की तरबियत कैसी थी पहले, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, मन खतबनी इलैकुम, किसने ये पैगाम भेजा है, तो कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बिटिया ने कहा क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को तुम लोग रद्द कर दोगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम भेजा वो पैगाम बिल्कुल सही है, और मुझे ये पैगाम पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह वो शादी हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम लेकर गए थे और दोनों मियां बीवी नहीं समझ रहे थे, आगे फायदा हुआ। यही जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला घर में उहद में 7 को मारे और खुद भी शहीद हुए, 7 ने मिलकर उनको मार दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अरे साहबे कराम सुनो, क्या तुम लोग किसी को घूम पाते हो? बोले नहीं, कोई नहीं। किसी को घूम पाते हो? बोले नहीं। सब मौजूद है, कहाँ कोई घूमे? नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे देखो जुलैबीब कहाँ है? जुलैबीब कोई जिनकी शादी हुई थी, जुलैबीब कहाँ है? तो देखा जुलैबीब एक 7 के बाजू में 7 को उन्होंने मारा, 7 ने मिलकर को मार दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने दोनों हाथ उठाया, यानी दोनों हाथ हटिया हो एकदम उठाया बाजू से, और उसके बाद कमर तक ले गए और उठाते हुए कहा, जुलैबीब मुझसे है, मैं जुलैबीब से हूँ, जुलैबीब मुझसे है, मैं जुलैबीब से हूँ। 2 या 3 बार कहा। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जो बेवा
औरत की जिनका पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर गए थे, दुआ कर, क्या कहा, ऐ अल्लाह अल्लाहुम्मा सुब्ब अली वल खैर वला तजअल आइशा अशद्द करदा, ऐ अल्लाह इनकी जिंदगी को अच्छी बना दे, जिंदगी में जो कुछ जो खराबी है उसको दूर कर दे, उनकी जिंदगी अच्छी रहे, बेवा हो गई। साबित बयान करते हैं इस हदीस में जो रावी है कि मदीना के अंदर अंसारियों में सबसे मालदार औरत यही बेवा है। ये बेवा औरतों में सबसे मालदार अगर कोई औरत थी, ये औरत थी। ये दुआ का आज हमारे नौजवानों की शादी नहीं हुई, पुलिस साहब क्या करें, तो आज मैं आप लोगों को एक दुआ सिखा के जा रहा हूँ, दुआ पढ़ते रहिए, इंशाअल्लाह आपकी शादी हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम की तो हो गई है, फिर आप भी उस यकीन के साथ पढ़िएगा। मैंने ये दुआ एक दो जगह बताई, तो एक साहब ने कहा कि मौलवी साहब मैं अगर दूसरी करना चाहूं तो ये दुआ काम करेगी, मजाक किया मौलाना साहब। फिर किसी ने कहा मौलवी साहब अगर मैं ये दुआ पढ़ूं तो मेरी तीसरी हो जाएगी। भैया आप अपना दुआ पढ़ते रहिए, जो होना है जिस तरीके से होना है अल्लाह ने रास्ते बनाए हैं उसके होते होंगे। मूसा अलैहिस्सलाम को हम और आप जानते हैं, उनकी शादी का वाकया भी बड़ा अच्छा है, बहुत प्यारा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए नौजवानों से कहता हूँ कि अगर माँ बाप आपकी शादी नहीं कर रहे हैं तो अफसोस मत कीजिएगा, दुआ करते रहिए। और मैं माँ बाप के लिए दुआ कर रहा हूँ कि अपने बच्चों पर वो लोग रहम करें, जल्दी शादी करें, काम नहीं करेंगे। और अगर बुराई का दरवाजा खुलेगा उस बुराई में ये भी बराबर के शरीक है। अभी उस हदीस पर मैं रोके रखा हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में वाकया बयान करूंगा, उसको रोके रहूंगा। अभी पहले एक दो हदीस इसकी अक्सर बताता हूँ, एक तो आयत की एक तो हदीस की। पहले एक आयत कहते हैं बोला तुम ज़िना के करीब मत जाओ, वो बहुत बुरी चीज है, बुरा रास्ता है। आज देख लीजिए, हेलो हाय बाय, ये मोबाइल पर जब से आ गया उसका गलत इस्तेमाल। क्या हुआ गलत इस्तेमाल? हेलो हाय बाय। आज हमारी बिटिया जा रही है, कहाँ जा रही है? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, कॉलेज में पढ़ रही है, स्कूल में पढ़ रही है, सब कुछ पढ़ रही है। घर से जब निकलती है तो पूरे बुर्जे में भी निकलती है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और अंदर जाने के बाद बुर्का अंदर अपने बाद, अंदर जाने के बाद उनका नहीं करेंगे कहाँ अंदर जाने का, वो अंदर जाने के बाद बुर्का अंदर अपने बाद। और हमने और आपने शेर के सामने पूरा ले जाके डाल दिया, और बहुआ लोगों के सामने चॉकलेट ले जाके डाल दिया। अगर छोटे बच्चे के सामने हम और आप चॉकलेट रख देंगे और उसको बोलेंगे चॉकलेट खोलना नहीं, चॉकलेट खाना नहीं, छोटे बच्चे मानेंगे? वैसे खाली में खोल डाल के, अरे खाने से मना किए खोल के देखते हैं ना, वो खोल के देखेगा। अरे खाने से मना किए, चाटने को किसने मना किया? चाट के लिए रख देंगे, खाली में पेश किया जा रहा है। हेलो हाय बाय वहां से शुरू होता है। ओहो आप एक दिन नहीं आई, जब नहीं आएगी तो आप अपना नोटबुक दे दीजिए, मैं लिख देता हूँ। ओहो कितना ख्याल लगता है। इसलिए देखिए हमारी बेटियां दूसरे के साथ भी भाग रही है, शादी नहीं हो रही है, बेचारी भाग रही है। ईमान उतना मजबूत है ये नहीं, उसमें सेंधे हो जा रहा है, सेंध लग जा रहा है। ईमान मजबूत रहे तो है ना बोले, जैसा कि उन्होंने कहा, क्या कहा? बेटिया हो ऐसी तो क्या बोलते हैं अगुआ, और अगुआ को क्या पहनाते हैं? भगुआ। और कभी मसला हुआ लेटम पाट, उस तरफ से पैसा लिया, इस तरफ से पैसा लिया। अब लड़की को दिखाने के लिए अब आप लोग क्या ये रिवाज है कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अक्सर जगहों पे क्या हो गया है, आमने सामने कहाँ ले जाने का? होटल में। और होटल वाले भी एक आध रूम उसी के लिए फिक्स करके रखे हुए हैं, पूरे चेहरे पर क्रीम पोत के और एकदम ब्लैक एंड व्हाइट को खत्म करके और अपने हिसाब से बना के पेश किया जा रहा है। अब एक जुमला में कहूँ तो लोग बोलते हैं मौलवी साहब आप हंसाते होते। मौलवी साहब हंसाते नहीं है, हम फंसाते हैं। जो सही वाकया वो बता देते हैं। दुल्हा मियाँ 2 मरतबा बेहोश होते हैं,
दुल्हा बाबू 2 मरतबा बेहोश होते हैं। वो कब? जब जैसे ही मुलाकात हुई तो बेहोश हो गए, और सुबह जैसे ही उनका पूरा मेकअप निकला फिर बेहोश हो गए। और मोदी साहब ने नियत रोजानी हकीकत है। फोटो में नाटी को लंबी लंबी को ये 300 मोटी को पतली पतली को मोटी 200 से सब चल है। मुझे तो ये समझ में नहीं आई बात, आप लोगों को भी समझना। ये अंग्रेज लोग चले गए, गोरे चले गए भाई। अल्लाह ने तो बनाया, अल्लाह ने जिसको भी बनाया, अल्लाह की बनाई हुई बहुत खूबसूरत है। आदमी काला काला का ही क्यों ना हो, अल्लाह के मखलूक है। हमारी माए बहनें जो लड़की देखने जाती है ऐप कैसे निकालती है, हमारा बउआ तो हीरो है, और ये इसकी नाक मोटी है, आंख पतली है, और चेहरा लंबा है, और बदन हाथी की तरह है। ये 100 भर गई है, साड़ी पहन के आ गई है, खाना खाना खा गई है, और रिजर्व करते जा रही है। हमारा बउआ हीरो है। अगर आपका बउआ हीरो है तो किसी की बउआ भी हीरोइन है। आप काहे को किसी में ऐप निकाल लें, और ये ऐप निकालने की वजह से ही रिश्ते नाते नहीं हो रहे। ऐप निकालने की वजह से ही रिश्ते नाते नहीं हो रहे। और कुछ लड़के ऐसे हैं कमाते माते नहीं है, कुछ लड़के कमाते माते नहीं है, लेकिन वो 100, 200, 300 लड़कियों की फोटो देते थे, अरे नहीं, और फिर अपनी ऐसी जगह पे पहुंच जाता है तो कोई हिसाब हिसाब ऐसा रुकावट सब सारा शादी में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम लेकर गए। इसलिए जिम्मेदारों के लिए जरूरी है कि किसका बेटा किसकी बेटी शादी कराओ। और एक चीज याद रखिएगा, अब आप लोग के गांव में क्या है ये मैं नहीं जानता, भाई गांव की शादी गांव में काहे नहीं हो रही है, रिश्तेदारी में क्यों नहीं हो रही है? लोग बोलते हैं दूर जाने का, दूर देखने का, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, टेंशन नहीं रहेगा। अरे गांव भर के रहेंगे, रिश्तेदार के रहेंगे, वो देखी वाली है, सब जानते हैं कैसी है क्या है नहीं है। अब बाहर वाली कोई चीज आएगी, क्या होगा नहीं होगा, ये भी बड़े मसाइल है। रुकावट प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम लेकर गए। तो पूछा संसारी साहब से, ज़रूरी नहीं मिलता। अब देखिए, अगर ये मुरी साहब अगर बोलते तो सब याद लिखेंगे जो जुमला मैंने कहा, ये हदीस है, ज़रूरी नहीं मिलता। ये भाई तू अपनी बेटी की शादी नसीब कर दे, ऐसा जुमला बोलने की हिम्मत है किसी में? बोलिए। ये जिसने भी कहा अपनी बेटी की शादी नसीब कर दीजिए, पिटेगा। आजकल लड़की वाला सब बैठा हुआ है कि लड़का वाले आएंगे, लड़का वाले आएंगे तो शादी होगी, चाहे गुड़िया हो जाए। जी नहीं, लड़की वाले भी चल के जाना। अभी वाकया सुना हुआ, पहले ये वाकया को खत्म करता हूं। मुसरत अहमद की हदीस, तो जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ज़रूरी नहीं बना कि ऐसा करो कि अपनी बेटी की शादी नसीब कर दो। वो साहबी ने कहा, ये तो मेरा नसीब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में मेरी बेटी है। नसीब की बात। आजकल लोग मौलवियों को अपनी बेटी नहीं दे रहे, क्या है हम पैसे लेंगे, गरीब अमीर का। पहले जमाने में दे देते थे अल्हम्दुलिल्लाह, आज के लोग दे देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो रुझान कम हो रहा है। डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, बंगला वाला, गाड़ी वाला, सब वाला, स्कॉर्पियो वाला, सबको दे देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। लोग ये कितना बिघा तो नहीं है, अरे क्या कमा रहा है ये नहीं पूछा। नमाजी है क्या नहीं, आज तक मैं नहीं जानता, इल्ला माशाअल्लाह। तो पूछते मत, बउआ नमाजी है कि नहीं, गाड़ी भी है कि नहीं, लाइसेंस नहीं, लाइसेंस से गायब है। और लाइसेंस वाला के पास जो सुन्नती लाइसेंस है, अगर निकाह का पैगाम गया किसी लड़की के पास, तो लड़की क्या बोलती है कि गाड़ी का मुझे ऐसी नहीं है,
बोला खत्म करो। और कितने माँ बाप भी बोलते हैं बेटे को बेटा गाड़ी खड़ा कर ले, बुढ़वा नहीं अरे जब बुढ़ा हो जाएगा मस्जिद का मुतवल्ली बन जाएगा तब दाढ़ी कर लेना। अभी क्या दाढ़ी रख कितने माँ बाप को दाढ़ी का दुश्मन है। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ और मेरे सामने उन दोनों का चेहरा है, नाम नहीं बोलूंगा। बाप का भी चेहरा जो दाढ़ी छीड़े हुआ है और बेटे का भी चेहरा है माशाअल्लाह जिसको सुन्नत से पूरा रखा है। अब बाप दुश्मन बना हुआ छिला मेरे भाई रुकावट जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो एक खुशी की बात है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, मैं अपने लिए शादी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। वो जुलैबीब जो है ना, मैं उनकी शादी की बात कर रहा हूँ। आप अपनी बेटी जुलैबीब को दे दीजिए, जुलैबीब को। तब उस आदमी ने कहा, उस अंसारी साहब ने, कि मैं अपनी बीवी से मशवरा करता हूँ। आजकल हमारी और आपकी बीवी क्या कहती है, अरे हमसे तो कोई मशवरा ही नहीं करता। जबकि शादी ब्याह में पूरे काम वही करती है, मार्केटिंग कौन करती है बताइए? मार्केटिंग कौन करती है? बगल में हमारी घर की लेडीज करती है मार्केटिंग माशाल्लाह। और जैसे वो मार्केट में जाती है कपड़ा वाला तो सब होता आपा 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 बोल के अच्छा छापा मार देता है सीधा पैसे। आइए आइए आंटी 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 आइए, वो कपड़े ला रही हो, कपड़ा आपको ला के देना पड़ेगा बेटिया को। वो 20 जोड़ी 50 जोड़ी चाहे कर्जा ला के लगी। और जो जितना गरीब है उतने ही ज्यादा कर्जा ला के बेटिया की शादी कर रहा है। और कुछ लोग तो ज़कात भी दे रहे हैं, कुछ लोग ज़कात का पैसा भी इसमें लगा रहे हैं जो कि कहीं कुरान की आयत के नहीं आया है ही नहीं। और वो दान दहेज को प्रमोट कर रहे हैं ज़कात के पैसा से। कर्जा नहीं चुकाएगा किसी मौलवी का, किसी के काम नहीं आएगा, लेकिन दे रहा है और अपना बड़का मुफ्ती बना बैठा है। कितने लोग मिले, अरे मौलवी साहब तो पैसा जो है ना ज़कात वाला दान दहेज दे देते हैं ताकि बेटिया की शादी हो जाए। सोच अच्छी है, लेकिन ज़कात वाला कह दीजिएगा अपना पैसा दीजिए, अपना दीजिएगा, ज़कात का कह दीजिएगा, ज़कात इसका हक है उसको दे दीजिए। कुरान की आयत में इसको लिखा हुआ उसको अदा कर दीजिए, उसको लिखा हुआ कि दान दहेज के लिए देना है, लगा रहे बढ़ावा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कहा कि आप इन शादी नहीं करना चाहता जुलैबीब की, तो उसके बाद में कहा लड़की के कि मैं अपनी बीवी से मशवरा करता हूँ। और जैसे अपनी बीवी से कहा कि जुलैबीब के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ मांग रहे बिटिया का, तो मालूम है उसकी माँ ने क्या कहा, औरत खुद औरत की दुश्मन है और औरत ही ज्यादा ऐब निकालती है। मेरा दामाद तो लाखों में एक है, सुभान अल्लाह, खरनमा का मामा सबसे खराब है। वाह, तो जैसे सुना जुलैबीब के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ मांग रहे हैं, उसने कहा जुलैबीब नहीं, जैसे उर्दू होते नहीं वैसे अरबी में भी लिखा है। मुसनद अहमद की हदीस 1978 जुलैबीब लगा दीजिए। अब आप बताइए बड़ा मतलब बन गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम लेकर गए हैं बेटिया का जुलैबीब के लिए, तो वो तैयार नहीं हो रही है। अल्लाह वाली ने सीधे पहले अल्लाह वाली देखिए, बेटिया को पता चला तो बेटिया ने पूछा बेटिया की तरबियत कैसी थी पहले? अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मन खतबनी इलैकुम, किसने ये पैगाम भेजा है? तो कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बिटिया ने कहा क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को तुम लोग रद्द कर दोगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम भेजा वो पैगाम बिल्कुल सही है और मुझे ये पैगाम पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह वो शादी हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम लेकर गए थे और दोनों मियां बीवी नहीं समझ रहे थे, आगे जाके फायदा हुआ। यही जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला घर में उहद में 7 को मारे और खुद भी शहीद हुए। 7 ने मिलकर उनको मार दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अरे साहबे-किराम सुनो, क्या तुम लोग किसी को खून पाते हो?
बोले नहीं, कोई नहीं। किसी को घूम आते? बोले नहीं। सब मौजूद है, कहाँ तुम घूमे? बोले नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे देखो जुलैबीब कहाँ है? जुलैबीब वही जिनकी शादी हुई थी, जुलैबीब कहाँ है? तो देखा जुलैबीब एक साथ के बाजू में, साथ उन्होंने मारा, साथ ने वही नबी को मार दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने दोनों हाथ उठाए, दोनों हाथ हटिया होगा एकदम उठाया बाजू से, और उसके बाद कमर तक ले गए और उठाते हुए कहा, जुलैबीब मुझसे है, मैं जुलैबीब से हूँ, जुलैबीब मुझसे है, मैं जुलैबीब से हूँ। 2 या 3 बार कहा। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जो बेवा औरत थी, जिनका पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर गए थे, दुआ कर क्या कहा, ऐ अल्लाह अल्लाहुम्मा सुब्ब अली वल खैर वला तजअल आइशा करता, अल्लाह इनकी जिंदगी को अच्छी बना दे, जिंदगी में जो कुछ खराबी है उसको दूर कर दे, उनकी जिंदगी अच्छी रहे, बेवा हो गई। साबित बयान करते हैं इस हदीस में जो रावी है कि मदीना के अंदर अंसारियों में सबसे मालदार औरत यही बेवा है। बेवा औरतों में सबसे मालदार अगर कोई औरत थी, ये औरत थी। ये दुआ का आज हमारे नौजवानों की शादी नहीं हुई, पुलिस साहब क्या करें? तो आज मैं आप लोगों को एक दुआ सिखा के जा रहा हूँ, दुआ पढ़ते रहिए, इंशाअल्लाह आपकी शादी हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम की तो हो गई है, फिर आप भी उस यकीन के साथ पढ़िएगा। मैंने ये दुआ एक जगह बताई, तो एक साहब ने कहा कि मूसा साहब मैं अगर दूसरी करना चाहूँ तो ये दुआ काम करेगी? मजाक किया मौलाना साहब। फिर किसी ने कहा कि मौलाना साहब अगर मैं ये दुआ पढ़ूं तो मेरी तीसरी हो जाएगी? भैया आप अपना दुआ पढ़ते रहिए, जो होना है जिस तरीके से होना है अल्लाह ने रास्ते बनाए हैं इससे होते होंगे। मूसा अलैहिस्सलाम को हम और आप जानते हैं, उनकी शादी का वाकया भी बड़ा अच्छा है, बहुत प्यारा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए नौजवानों से कहता हूँ कि अगर माँ बाप आपकी शादी नहीं कर रहे हैं तो अफसोस मत कीजिएगा, दुआ करते रहिए। और मैं माँ बाप के लिए दुआ कर रहा हूँ कि अपने बच्चों पर वो लोग रहम करें, जल्दी शादी करें, काम नहीं करेंगे। और अगर बुराई का दरवाजा खुलेगा उस बुराई में ये भी बराबर के शरीक है। अभी उस हदीस पर मैं रोके रखा हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में वाकया बयान करूंगा, उसको रोके रहूंगा। अभी पहले एक दो हदीस इसकी हद बताता हूँ, एक दो आयत की, एक दो हदीस की। पहले एक आयत जाते हैं, बोला तुम ज़िना के करीब मत जाओ, वो बहुत बुरी चीज है, बुरा रास्ता है। आज देख लीजिए, हेलो हाय बाय, ये मोबाइल पर जब से आ गया उसका गलत इस्तेमाल। क्या हुआ गलत इस्तेमाल? हेलो हाय बाय। आज हमारी बेटियां जा रही है, कहाँ जा रही है? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, कॉलेज में पढ़ रही है, स्कूल में पढ़ रही है, सब कुछ पढ़ रही है। घर से जब निकलती है तो पूरे बुर्दे में भी निकलती है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और अंदर जाने के बाद बुर्दा अंदर अपने बाद, अंदर जाने के बाद पुलिस आप नहीं कहेंगे कहाँ अंदर जाने का, वो अंदर जाने के बाद बोलता अंदर अपने बाद। और हमने और आपने शेर के सामने पूरा ले जाके डाल दिया, और बउआ लोगों के सामने चॉकलेट ले जाके डाल दिया। अगर छोटे बच्चे के सामने हम और आप चॉकलेट रख देंगे और उसको बोलेंगे चॉकलेट खोलना नहीं, चॉकलेट खाना नहीं, छोटे बच्चे मानेंगे? वैसे खा लेंगे, खोल डाल के। अरे खाने से मना किया, खोल के देखते हैं ना, वो खोल के देखेगा। अरे खाने से मना किया, चाटने को किसने मना किया? चाट के लिए रख देंगे, थाली में पेश किया जा रहा है। हेलो हाय बाय वहां से शुरू होता है। ओहो आप एक दिन नहीं आएंगे, जब नहीं आएंगी तो आप अपना नोटबुक दे दीजिए, मैं लिख देता हूँ। ओहो कितना ख्याल लगता है। इसलिए देखिए हमारी बेटियां दूसरे के साथ भाग रही है, शादी नहीं हो रही है, बेचारी भाग रही है। ईमान उतना मजबूत है ये नहीं, उसमें सेंधे हो जा रहा है, सेंध लग जा रहा है। ईमान मजबूत रहे तो है ना बोले, जैसा कि उन्होंने कहा, क्या कहा? बेटियां हो तो ऐसी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर है, जब मेराज पर गए तो आपको दिखाया गया एक खाप की शक्ल में। वो खाप क्या है? कि तंदूर है
रोटी रोटी बनाते हैं ना, रोटी तंदूरी रोटी जो खाते हैं हमारा रस्से का सेवन है, तंदूर है। तो क्या देखा उसमें नंगे मर्द है, नंगी औरतें हैं, सब नंगे ही हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कौन लोग हैं? तो कहा वामर रिजाल वनिसाउ रवात अल्लज़ीना फी मिस्ल बिनाई तन्नूर वहुम सुनात वस्वान। ये जो तंदूर में नंगे मर्द और नंगी औरतें, ये वो लोग हैं जो ज़िना करने वाली मर्द, ज़िना करने वाली औरतें। जिनकी शादी नहीं हुई वो दुआ करता है अल्लाह आसानी फरमाए। जिनकी शादी नहीं हुई वो रोजा रखे, वो जो अंदर की ताकत है वो ताकत खत्म हो जाएगी। और शादी के लिए रास्ते अल्लाह पैदा करेंगे। और माँ बाप को भी उभारते रहना है, बताते रहना है बुराई के लिए। तो अभी मैं उस पर रुका था, इस पर मूसा अलैहिस्सलाम से वाक़या। मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से मदीना आए तो पहली मुलाकात दो लेडीज से हो गई, लेडीज से मदीना। तो क्या पूछा? सूरह कसस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 15 से आयत नंबर 27 तक पढ़िए। काल मा खतबुकुमा, आप दोनों यहाँ क्यों खड़ी है? काल काल हत्ता इधर दिया हुआ ना शैतान कबीर, हम इंतजार में के शवाहे पानी पिला ले, फिर हम पानी पिलाएंगे तो हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। इसे ये पता चला पहले जमाने में जो लेडीज सब थी वो मजबूरी में घर से बाहर निकलती थी, और आजकल की तो सुनाए बहनें हमारी ऐसी हैं मजबूरी में घर के अंदर है। अच्छा नहीं लगता? 50,000 का मोबाइल लिया और 10,000 का पर्स लटकाया और 5-6 हजार 10,000 का कुर्ता पहन ली। सुभान अल्लाह, भाभी आ गई, माशाअल्लाह, आप भी जा रहे हैं फलाने की, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। घर पर रहना चाहिए। पहले की माए बहनें मजबूरी में निकलती थी, आजकल की माए बहनें मजबूरी में घर के अंदर रहते हैं। अरे क्या घर में रहो, मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी पिला दिया। पानी पिला दिया तो दुआ की, वो दुआ हमारे और आपके लिए भी है। जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए दुआ है। तो मूसा अलैहिस्सलाम का बड़ा फायदा हुआ। रब इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, मेरे रब जो कुछ उतारने वाला है माशा मुस्ताद। ये दुआ याद कर लीजिए, नहीं है तो बोली साहब से ले लीजिएगा। जिनकी शादी नहीं हुई है वो बार बार पढ़ते रहिए, अल्लाह को रास्ते निकालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता निकलता है। कैसे रास्ता निकला? घर भी मिला और घर वाली मिली, खानदान नहीं देखा, अल्लाह वाले ईमानदारी नहीं देखी। ससुर जी हो तो ऐसे मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर जी जैसे शुएब अलैहिस्सलाम या शुएब नानी नहीं, तमशीर अलैहिस्सलाम एक दोनों लड़कियों में से एक लड़की शर्माती हुई आई। औरत का देवर शर्म हया, जिस औरत में शर्म हया न हो वो औरत कहलाने के लायक है कि नहीं? सवाल शर्माते हुए आई। अब ये नहीं हाँ, एक बात और बता दूं, उसके लिए भी मैं पहले माफी मांग लेता हूँ, फिर बोलता हूँ। मौली साहब को देख के लेडीज लंबा घूंघट टांग देते, मौली साहब। अब आप लोग गांव में है कि नहीं पता, मौलाना अगर आएंगे तो लंबा घूंघट। बात सही है गलत है? और मौली साहब अगर नहीं है आने जाने वाले, फलाने बाबू है, कहा है ट्रेन में, देखिए हमारी माँ बहनों को ट्रेन में सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, बुर्का पहन के हाथ में भी माशाअल्लाह गलत लगा, अंदर बैठेगी अपनी सीट पर, कुछ देर इधर उधर ताकेगी। कोई दाढ़ी वाला और टोपी वाला गलती किया तो थोड़ा सा लिहाज है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फिर जरा इधर उधर हुए तो पहले चेहरा खुलेगा, फिर कुछ बहुत गर्मी लग रही है, फिर बुर्का खुलेगा और उसके बाद सीट पर है भाभी है, और जिस स्टेशन पर उतरना है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह पूरा बुर्का पहन के एकदम घूंघट लटका के, क्योंकि मियां जी लेने के लिए आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और रास्ते भर में क्या चला है वो। और ये तो मैंने ऐसी शरीफ जादियों को देखा है, चेहरे किसी ने नहीं देखे, लेकिन रेलवे में लिख रहे हैं,
रेलवे में सबके सामने दिख रहा है। और ऐसी शरीफ शादी को भी जानता हूँ जिनके चेहरे किसी ने नहीं देखे, लेकिन शादी वाले दिन वो कैमरा मैन जो सबका कैमरा लेता है, फोटो लेता है, आपकी भाभी ये सब है, सब अपना चेहरा खोल खोल के हम का लाना भाई प्लीज इस्माइल कौन है? तो ये उनकी बहन है, तो उनकी भाभी हंसने वाली बात क्या, जो हकीकत है वो है। अरे जो वीडियोग्राफी कर रहा है वो उन औरतों का चेहरा ले रहा है, कैच कर रहा है, वो उनके लिए मालूम नहीं है, वो खोल खोल के फोटो में आ रही है। गलत बोला वो भाई, गलत बोला। चलिए तमशी शर्माते भी गए। मेरे अब्बा बुला रहे हैं ताकि जो आपने पानी पिला दिया उसका बदला अब्बा ले, बकरी को पानी पिलाया तो पानी पिलाने का बदला मिल रहा है। इंजीनियर साहब फिल्म में नक्शा बनाते हैं क्या? जैसे इंजीनियर साहब फिल्म में नक्शा बनाते हैं? नहीं, बोलिए तो नहीं। डॉक्टर साहब फिल्म में दवा देते हैं? नहीं। मौलवी साहब फिल्म में फतवा देते हैं? नहीं। मुंह ताकत अरे डॉक्टर साहब फ्री में दवा देते हैं? नहीं। इंजीनियर साहब फ्री में नक्शा बनाते हैं? मौलवी साहब फ्री में फतवा देते हैं? नहीं। हाँ रात में 2 बजे मिस कॉल करेगा, मैसेज भेजे, हेलो सुनने में देखा कि आप ऑनलाइन है रात में 2 बजे 3 बजे, प्लीज जरा बताओ। इंजीनियर साहब भी रात में 2 बजे नक्शा बना के दे देंगे, और डॉक्टर साहब तो हाजिर नहीं है 2 बजे 3 बजे 4 बजे, है ना? चलिए बताने का मतलब ये किसी पानी पिलाया तो पानी पिलाने का बदला घर भी मिला, घरवाली मिले, शादी भी होगी। परदेसी को भी लोग अपनी बेटी देते हैं। पूरा सुना पूरा पुरानी मजीद में 3 आयतें ऐसी है, 3 आयतें जहाँ ये बताया गया कि अच्छे लोग दिलासा लेते हैं। जैसा कि एक आयत है सूरह तौबा 16 नंबर आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिलासा दिया और कहा घबराइए नहीं, अल्लाह हमारे साथ, चाहे कितना बड़ा पहाड़ आ जाए, परेशानी आ जाए, घबराइए नहीं, अल्लाह हमारे साथ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बिन्यामीन से कहा घबराने का नहीं, जो ये लोग कर रहे हैं यूसुफ में। और यहाँ तीसरा वाकया ये है मूसा अलैहिस्सलाम का। मूसा अलैहिस्सलाम नबी बनने वाले हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नबी थे, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहना, बहुत सारे वाक़यात कुरान मजीद में हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम नबी बनने वाले हैं, लेकिन शुएब नामी ने कहा घबराइए नहीं, अल्लाह तआला नजो के कौम जालिम कौम से अल्लाह ने आपको निजात दी, घबराइए नहीं। फिरौन अपने वक्तिना हुआ करेगा, मेरे यहाँ आगे पीछे लेने की जरूरत है। उसके बाद अब शुएब अलैहिस्सलाम या शुएब नामी ने कहा जो है वो बहुत पहल करते हैं, इनके पास बेटी है, तो बेटी वाले भी बेटा वाला के पास जाए और कहे मेरी बेटिया है, मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करना चाहता हूँ। शर्म की बात नहीं है। क्या कहा? इनकी होगी तो नहीं क्या कहे तो मतलब ये हाथ में समान है। मैं चाहता हूँ कि अपनी बेटी का निकाह, एक बेटी का निकाह आपसे करो, लेकिन शर्त ये कि ये पास आप 8 साल रहिएगा, 10 साल रहे तो अच्छा। मुहद्दिसीन या मुफस्सिरीन का कहना है कि वो 10 साल है। यानी औरत की इतनी बड़ी अहमियत है, बीवी की इतनी बड़ी अहमियत है कि उसको हासिल करने के लिए आपको 10 साल तक ससुराल में भागना पड़ेगा। आजकल अगर कोई आदमी अपने ससुराल में चला जाए, कुछ साल के लिए रह जाए, साला वाला तो है नहीं, खुद ही अकेले है, इस तरह हमारे माँ बाप की खिदमत हमारी बीवी करे, हमारी बीवी भी चाहती है उनके माँ बाप की खिदमत हम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह फायदा ही फायदा, यहाँ की भी जमीन अपनी, वहाँ की भी जमीन अपनी। तो अगर कोई ससुराल में चला जाए जो 4 साल कर जाए, सब लोग कहा कि चोरू का गुलाम हो गया, बीवी का नौकर हो, देखिए ना फलाना गाँव वाला गाँव में आके बैठा। जबकि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को हासिल करने के लिए कितने साल में थे? 10 साल।
इससे ये पता चला कि शुएब नबी ने एक आदमी ने मूसा अलैहिस्सलाम से ये नहीं कहा 1 लाख आप कमाते हैं क्या, आपका खानदान कौन सा है। उनको पता था कि ये नबी बनेंगे। वो तो परदेसी है, परदेसी को अपनी बीवी दे दी क्योंकि ये अमानतदार है, ताकतवर आदमी है, परदेसी को अपनी बीवी दे दी। तो मेरे भाई हो, अगर कोई दीनदार मिल जाए, खानदान मत देखिए, जात पात मत देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह देखिए और अपनी बिटिया की शादी क्या हो रहा है। हमारे पास पैगाम आया है, कई पैगाम आए हैं, और बेटिया का भी दिल अगर किसी की तरफ है, साथ हाथ के बीच में मत लाइए, मशवरा करना पड़ेगा। अपन तो ऐसा है, मेरा खानदान ऐसा है, मैं जो बोल दिया वही होगा, ऐसा नहीं होगा। कितनी बेटियां दाल खाली है, क्यों? सूरह नसीर में कहा हदीस नंबर 108 इज़ा अताकुम मन तर्ज़ौना दीनहु व खुलुक़हु फज़व्विजूहु व इल्ला तफ़अलू तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्दि व फ़सादुन अरीम। जब तुम्हारे पास कोई दीनदार और अच्छे अखलाक वाला, ये हदीस मुझे अब तक समझ नहीं आ रही है भाई, दीनदारी में अखलाक शामिल है। अलग से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक का जिक्र क्या है, भाई दीनदारी में तो अच्छा अखलाक शामिल है, बड़ा आदमी बड़ा दीनदार है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक को ही जोड़ते हैं। अरे इसलिए ये शक्ल सूरत से तो बड़ा दीनदार लगता है, लेकिन अंदर से भेड़िया भी है। कुछ ऐसे लोग भी हैं शक्ल सूरत से बड़े भोले हैं, लेकिन अंदर से भालू है। देख लीजिए, हम वही साहब खोल के बोलते हैं, बाहर से भोले हैं और अंदर से भालू है ना बात। जैसा वो आदमी आके मुझसे मिला, कामल साहब नो एंट्री, मैं अपनी बेटी से बात नहीं कर सक रहा, और अपने समाज में खोल के बोल रहा हूँ। ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने कसम खा रखा है और अपनी बीवी को कसम दे रखा है, अगर तूने इस घर से कदम उठाया और माँ बाप के घर गई तो तलाक। 10-10 साल हो गए, ये तो भेड़िया भेड़िया भालू है, भालू खोल के बोलते भेड़िया है या भालू है। 10-10 साल हो गए अपनी बीवी को उनके माँ बाप से मिलने नहीं देता है। ऐसे लोग अपने समाज में जालिम आएगा, उसकी जड़िया के साथ भी यही होने वाला है। कई लोगों को हम लोग मना के लाए गए, मिले, उनसे कहा भैया मान जाओ, काहे जाहिर कर रहे हो भाई, वो भी किसी की बेटिया है, माँ बाप का भी क्या कर रहा होगा, क्या बोल रहा होगा, कैसा समझ रहा होगा, माँ बाप को क्या गुजर रही होगी। आप किसी की बेटी को 10 साल से रोक रखे और आप बड़े भोले हैं, भालू हैं भाई। इसलिए ये हदीस मुझे अब समझ में आ रही है धीरे धीरे, दीनदारी के साथ अखलाक का जिक्र है। ऊपर का शक्ली तौर पर नहीं हो रहा है, लंबा पेठा बांध के घूम रहा है, शेरवानी पहन के घूम रहा है, परेशानी मारता है बीवी को, गाली बात देता है, बुरा भला करता है, और शक्ल सूरत से भोला भोला बैठा है। इसलिए इस हदीस में दीनदारी के बाद अखलाक का भी जिक्र है। और आगे ये भी गौर करके सुन लीजिएगा, इसमें जो पैगाम है, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो बड़ा फसाद हो जाएगा। मैं ऐसे लड़के को जानता हूँ, नहीं बोल सकता, मिसाल ऐसे लड़के को जानता हूँ, उस लड़के ने लड़की वाले को पैगाम भेजा, वो लड़की भी उसको पसंद करती थी, कॉलेज के दोस्त थे, दोनों पढ़ते थे और दोनों दीनदार थे, शादी हो जानी चाहिए। आपने क्या कहा, एक जुमला बोलो, नहीं बोलना चाहिए, रे मेरे पैर के धुआं के बराबर है क्या। कितना बेटी वाला ऐसा ही बोलता है आकर के, मेरे पैर के धुआं के बराबर है क्या। अपने रहेगा, तू है, कहां से बात करेगा। एक सच्चा वाकया, कई वाकया सच्चा वाकया, उस आदमी ने फना में आकर अपने आप को फना कर दिया और अपनी बेटी को भी फना कर दिया। फना कर दिया मतलब उसकी शादी दूसरी जगह जबरदस्ती करा दी, और ये लड़का इंतजार में रहा कि
जब तक उसकी शादी नहीं होगी मैं भी शादी नहीं करूंगा। और कई मरतबा बीच में हम लोग पकड़ के मसले को हल करना चाहा, आप उनके पैर के बराबर यानी सीना निकालना, सीना निकाले आप चौड़ा करता है। बेटिया की शादी दूसरी जगह थी, बेटिया को तलाक हो गई है, अभी घर में बैठी हुई है, इसलिए दूसरी शादी चाहिए। कई वाक़यात हैं। अल्लाह के वास्ते हदीस पढ़ानी कीजिए। अरे जरा पर्दा रखिए, पर्दा, वरना अगर दूसरों के साथ भाग जाएगी तो और मसला हो जाएगा। और आगे भाई शादी ये मत कहिए कि अभी देखो बचिया है, अभी बहुआ है, अरे भाई 20 साल की है, 25 साल की है, और हमारा बेटा अभी कमाएगा कब ना, बैंक बैलेंस करेगा कब ना, घर बनाएगा कब ना। जी नहीं, शादी उन माँ बाप के नाम पैगाम है जो अपने बच्चों को जुल्म कर रहे हैं, जुल्म हो रहा है, जानते हुए। कई वाक़यात हमारे सामने हैं। बेटी की उम्र 40 साल की हो गई और पीछे और भी बेटियां है, क्या बोलता है हमारे जोड़ का नहीं मिलता है, जोड़ की बात कर रहा है, कितने तो शादी भी नहीं की है हमारे जोड़ का। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से बड़ा कोई जोड़ नहीं है। इसलिए अल्लाह के वास्ते सदा को फना कीजिए, वरना हम सब फना हो जाएंगे और हमारा नाम कहीं नहीं, हमारा नाम बर्बाद हो जाएगा, खानदान बर्बाद हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे तो मेरे भाई मैंने जो बातें आपके सामने रखी खुलासा यही है, शादी सादी कीजिए, सिंपल कीजिए और ऐसे कीजिए किसी को पता ही नहीं, मतलब लो ढोल न बाजा न गाजा न दे मस्जिद में निकाह, सिंपल शादी। और एक बात और बता दूं, बुरा ना मानिएगा, सब में पहले मांगी पड़ती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप लेन देन ना कीजिएगा, ना मांगिएगा, तो लड़की वाला ये समझता कि लड़के में कुछ कमी तो नहीं है। देखिए वो सर हिला है, उधर भी सर हिला है, ये भी मसला। और मैं ऐसे वाक़या अभी नया वाक़या हमारा ऐलान है, हम न लेंगे न देंगे। लड़की वाले अपने घर बुला लेंगे, अपने मस्जिद में निकाह पढ़ा के और यही उनको पिला के ले देंगे। तो लड़की वाला क्या बोला, इतना जाने के बाद नहीं, 1 साल के बाद शादी। जब पैसे नहीं खर्च होगा तो अभी करना पाएगा, नहीं कर रहा। कुछ लड़की वाले भी, बस आखिरी जुमला बोलूंगा, कुछ लड़की वाले भी पैसा दिखाते हैं, पैसा। हैदराबाद के साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, और सुनिएगा, कान खोल के भी सुनिएगा, दिल खोल के भी सुनिएगा। हैदराबाद के साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है, ज्यादा नहीं किया। कितना किया है बोल भी नहीं करते, कितना किया, सिर्फ 16 करोड़ खर्च किया है। वाह बेटी वाला, वाह। शादी कीजिए, शादी करवाइए। मर बेचारे लोग भी दुनिया गुजर गई है, उनका भी करवा दीजिए, वो भी बेचारे बेवा की तरह घूम रहे हैं। उनके बच्चों से भी हमारे रिक्वेस्ट है, भैया आप सब कर सकते हैं, लेकिन अब्बा का सब कुछ नहीं कर सकते हैं, जरा प्लीज ख्याल रखिए। इज्जत तो आपको ख्याल रखना जरूरी है, भाई उसको लगाना जरूरी है। आखिर में मैं तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ और इस मासरे के साथ, मेरी गुफ्तगू जरा खराब थी, मैंने इधर उधर बोल दिया, लेकिन पैगाम खराब था। जो पैगाम मैंने दिया, माँ बाप के नाम शादी कराइए, 25 साल 30 साल दीनदार को अपनी बेटी दे दिए, मालदार और मर्द की बेवा की तरह नहीं, वो औरत बेवा होती है बेचारी, सबका ख्याल रखना जरूरी है। अल्लाह तौफीक दे, जिनकी शादी नहीं हुई अल्लाह को इंतजाम करा दे, जिनकी हो गई अल्लाह कदम उसको प्यार मोहब्बत के साथ कायम रखें। मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह,